अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, राह सईद के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बिहारी कबाब। तो बिहारी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 5 किलो गोश्त, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिया था ये पपीता है, इसको मैंने पीस लिया है अच्छा सा। पपीता क्या करता है, पपीता जो है वो गोश्त को गलाने में मदद देता है। तो यहाँ पपीता ले लिया है मैंने और इसके अंदर अब मैं गोश्त ऐड करूँगी इस तरीके से और इसको मिक्स करती जाऊँगी। तो मुझे अच्छा सा ये पपीता है ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, साथ साथ इसको मिक्स भी करते जाना है। इसमें मैरिनेशन बहुत ही वैल्यू रखती है। मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी आपके बिहारी कबाब उतने ही मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पर पपीता ऐड हो गया है। अब हम यहाँ डालेंगे लहसुन अदरक। तो तकरीबन जो है ये 3 से 4 चम्मच के आसपास मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। लहसुन और अदरक मैंने एक साथ पीस के रख लिया है। अब इसको भी लगाने का तरीका यही है कि इसको मसल के अच्छे तरीके से हम सारे गोश्त में लगा देंगे, ये देखें इस तरीके से, और इसको हाथों से मिलाएंगे। हाथ हमारे बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए, इसका हमें ज़्यादा ख्याल रखना है। बनाने के लिए यहाँ पर कुछ गरम मसाला है और वो कुछ यूँ है कि यहाँ पर छोटी इलायची ली है मैंने, हरी इलायची, और थोड़े से लौंग लिए हैं, ये अलग रखे हुए हैं। फिर बड़ी इलायची है, फिर दालचीनी है, ये भी आप देख सकते हैं 5 से 6 अदद हैं, छोटे छोटे पीसेस। और यहाँ पर है जायफल और जवतरी। जायफल मैंने आधा लिया है और थोड़ी सी जवतरी ली है। ये मैंने लिया है बादियान का फूल, चक्री का फूल भी कहते हैं इसको। तो ये मैंने ले लिए हैं 2 और आधा। और यहाँ मैंने ली है काली मिर्च और यहाँ लिया है ज़ीरा। अब इनको अलग अलग हम पीसेंगे और पीसने के बाद, पाउडर बनाने के बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। प्याज को, ताकि प्याज हर बोटी तक पहुँच जाए, इससे पहले मैं इसमें डाल चुकी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और मैं इसमें डाल चुकी हूँ कच्चा पपीता, ठीक है। एक और चीज़ भी डालूँगी जिससे कि गोश्त जो है ना बहुत आसानी से गलेगा। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो है कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये है पिसा हुआ धनिया, ये डाल दिया। बस इसकी जो क्वालिटी है ना वो ये है कि एक एक चीज़ को डाल कर ना मिक्स करना है। सारी चीज़ें एक साथ डाल के नहीं मिक्स करना, एक एक चीज़ डाल के अच्छी तरह से गोश्त में लगाना है कि मसाला जो है ना जज़्ब हो जाए। और इसको हम रख देंगे ओवरनाइट, क्योंकि कल हमारे घर में दावत है, तो इंशाल्लाह हम ये बनाएंगे। तो आप भी हमारी दावत में शामिल हो जाएं। अब ये हमने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हल्दी, इसको भी इसी तरह से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। पहले से बता दिए थे, एक एक करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। तो पहले एक मसाला डाल दिया है, क्योंकि पीसने के बाद सबकी शक्लें एक जैसी हो जाती हैं, और फिर बताना मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो इसीलिए मैंने आपको पीसने से पहले हर चीज़ बता दी कि मैं क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ और कितनी कितनी मिकदार में डाल रही हूँ और किस तरह से इसको जो है ना मिक्स करना है, मिलाना है, ये मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादा मिक्स करने में, मैरिनेशन के अंदर ज़्यादा काम जो होता है वो मिक्स करने का होता है कि एक एक बोटी को आप पकड़ के और मसाला इसके अंदर लगाएं, ताकि मसाला जो है सारा अच्छी तरह से गोश्त के अंदर जज़्ब हो जाए। और जब हम खाएं इसको तो हमें बहुत ही मज़ा आए, बिल्कुल ही बाहर जैसा लगे कि हम किसी होटल में आए हैं और होटल में आके मज़े से हम खा रहे हैं बिहारी कबाब। सेकंड मसाले की बारी है और इस तरीके से सारे एक एक करके मसाले में डालूंगी, उनको मिक्स करूंगी और सब मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैरिनेशन जो है हमारी रेडी हो गई है। और एक और चीज़ डालनी है वो मैं आपके सामने डाल दूँगी। इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और इसमें लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ। इतना लगता है बहुत स्पाइसी होगा। अब यहाँ पर नमक डालेंगे। कचरी पाउडर मैंने अच्छा सा मिक्स कर दिया, इसके अंदर सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं आखिर में ऑयल। ये मैंने ऑयल डाल दिया है, ये तकरीबन 1 कप के बराबर है, ये इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छा सा हम
ऑयल के साथ मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी और कवर करके इसको रख देंगे और फिर आपसे मिलते हैं। कल मैंने मसाला लगा के रख दिया था और अभी मैंने ये देखें पानी खुश्क हो गया है इसका। अभी और मज़ीद पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करेंगे आगे हम। तो व्यूवर्स, हमारे ज़बरदस्त किस्म के बिहारी कबाब तैयार हो गए हैं। इसमें से मैं कोयले को निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छी सी इसमें स्मेल हो गई है कोयले की। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त बिल्कुल नरम मुलायम हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कीमा हो गई है बोटियाँ। तो यहाँ पर है प्याज और खीरा, तो ये भी हमने लगा दिया इसके ऊपर। अब नान के साथ खाएंगे, बहुत ही मज़ा देगा। तो व्यूवर्स, ज़रूर आप बनाइए, कुर्बानी के दिन हैं, ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को और मज़े करें और मज़े करवाएं। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको बहुत खुशियाँ दे। आमीन सुम आमीन। राहत से को इजाज़त दीजिए बिहारी कबाब के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।